हेलो हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं यार यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड। तो हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है और ये कहाँ पर यूज होता है, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का किस तरह से यूज करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लॉजिक में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, इसमें एक तो हाइट होगा, इसमें टावर आ सकता है, इसमें बिल्डिंग आ सकती है, इसमें ब्रिज आ सकता है, इसमें लैडर आ सकता है, इसमें काइट आ सकती है। और हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। जरा समझते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, सपोज कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये बिल्डिंग है आपकी इस तरह से, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग को कोई बिल्डिंग है, टावर है, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी बिल्डिंग, इट मे बी टावर, है ना। ये कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ से कोई पर्सन इसे देख रहा है इस एंगल थीटा पे, कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वट एवर। तो आप समझिए यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पर्सन ये देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से ऊपर आएगा। अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है, ये थीटा ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड देख रहा है। ये डाउनवर्ड देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। 10 बार 10 जगह पढ़ने से चीजें समझ में नहीं आती। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 10 वीडियो पढ़ के, स्कूल पढ़ के, ट्यूशन पढ़ के, कोचिंग पढ़ के नहीं होता। एप्लीकेशन लगाना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो उस पर। अब देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो पी बी पी एच बी, इसमें टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। ऐसे ही ना सारे एंगल जो होते हैं, पाकिस्तान भूखे बसे इंसान मेरा बड़ा, है ना। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कैसे भी लर्न कर लो इसको। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मतलब कुछ लोग इस तरह से भी लर्न करते हैं इसको। मर्जी है आपकी कैसे लर्न करें। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स आएंगे, टेन थीटा के एंगल्स, कॉस थीटा के एंगल्स, कॉट थीटा के एंगल्स, साइन थीटा के एंगल्स, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनका बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। क्वेश्चंस करना सीखो। 10 बार पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्वेश्चन लगाना नहीं आ रहा है, फायदा क्या है उसका, समझ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट भाई, जरा से स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, देखें। जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, जितने एप्लीकेशन करोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। तो क्वेश्चन लगाना सीखो, बार बार क्वेश्चन लगाना सीखो, जितने क्वेश्चन ट्राई करो। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, देखो भाई। एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के लॉजिक को समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना। एक लैडर है, लैडर हमेशा ना स्लांट में होती है, बात ध्यान रखना। ये लैडर है, लैडर वर्टिकल थोड़ी होती है। लैडर तो स्लांट में होती है। आपने घर की सीढ़ियाँ कभी वर्टिकल देखी है, सीधी सीधी सीढ़ी तो किसी घर में नहीं होती। इस तरह से लैडर हमेशा क्या होती है, स्लांट होगी ये। तो ये लैडर दी, ये है लैडर, ठीक है। लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग। तो लैडर की जो लॉन्ग दिया, लेंथ दी है 15 मीटर ये, ठीक है। और उसमें जो एंगल बन रहा है लैडर के साथ, वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो वो जो हाइट ऑफ द वॉल, इस वॉल से, ये है वॉल, ये वॉल है, दिस वन इज वॉल। इस वॉल से लैडर लगी हुई है इस तरह से। तो इसकी हाइट पूछ रहा है, तो वर्टिकल हाइट पूछ रहा है इसकी। अब आपको ये देखना होता है, समझो बात को। आपको ये देखना होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, इसमें रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो कितना हो जाएगा, साइन 60, पी कितना है, पी अभी क्या है, हाइट है, इसको नेम कर दो ए बी सी। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी। और हाइपोटेन्यूज कितना है, 15। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 15। क्रॉस भेज दो, कितना हो जाएगा, इसको तो मत ही भेजो, इसको नीचे रहने दो, क्रॉस भेजो। 15√3/2 कितना मीटर, यहाँ पर छोड़ दो, या √3 की वैल्यू लगाओ, 15 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732।
क्वेश्चन पे लगाओ, फिर आंसर आ जाएगा आपको। भाई करना तो आप ही को पड़ेगा ना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 15 से 2 से डिवाइड करो। ये भी तुम्हें सिखाया होगा 10th क्लास में, तो फिर तो तुम छोड़ दो, फिर तुम पढ़ना छोड़ दो। नेक्स्ट, इस बात को ध्यान दे हमेशा ना, क्वेश्चंस को करना सीखो। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन को डिमांड क्या है, वो पढ़ो, उसे 2 बार 3 बार पढ़ो। अभी आपको लेटर की हाइट, लेटर की लेंथ दी थी, तो लेटर हमेशा क्या होता है, स्लांट में होता है, यानी हाइपोटेनस, वो गिवन था आपको। ओके, चलेंगे, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक क्या है, एक टावर है, ठीक है ना, एक टावर है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये टावर हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री। इट इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये एक्स हो गया, ये हाइट एच हो गई। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि हाइट ऑफ द टावर। आप क्वेश्चन को समझो, उसने क्या कहा, उसने कहा द शेडो ऑफ द टावर, ये टावर है, इसका शेडो नीचे बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दो, डिस्टेंस बढ़ गया आपका, देखो 10 मीटर, यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था तो डिस्टेंस बढ़ा 10 मीटर, तो इसकी इधर साइड बढ़ेगा। देखो एक बात ध्यान रखना, अच्छा थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, पहले एंगल 45 होगा, फिर एंगल 60 होगा। ये पूरी टावर की शेडो ये बन रही है, ये इसकी शेडो है, ठीक है, ये इसकी शेडो है। तो 45 यहाँ पर होगा, 10 मीटर लॉन्ग, तो 10 मीटर इधर को जाएंगे आप। ये 90 है ना, ये 45, ये 60। हमेशा ध्यान रखना कि नज़दीक की तरफ एंगल बड़ा होगा। ये 30, ये 45, अगर ऐसा होगा तो ये 45, ये 60, फिर 90 आएगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा होगा, हमेशा ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। ठीक है भाई, आगे देखें, निकाल लेते हैं, हाइट बताना है, तो इसमें ट्राइंगल नेमिंग करो, इसमें ए बी सी डी, इन ट्राइंगल, यहाँ से देखो, इन ट्राइंगल डी सी बी 1060 कितने का होगा, एच अपॉन एक्स, ये होता है √3 एच अपॉन एक्स, तो √3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए सी बी 1045 इक्वल्स होता है एच अपॉन 10 प्लस एक्स, 1045 कितना होता है 1, एच अपॉन एच 10 प्लस एक्स, क्रॉस भेजो, 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू एच, ये हाइट हो गया। अब क्या करो, हमें तो हाइट निकालना है, हाइट निकालना तो यहाँ से क्या करो, एक्स के लिए निकालो, एच अपॉन √3, यहाँ से निकला, तो यहाँ चिपका दो, इसे, इस वैल्यू को ना यहाँ चिपका दो, कितना 10 प्लस एच अपॉन √3 प्लस एच, इसको इधर भेजो, तो कितना 10 इक्वल्स टू एच माइनस एच अपॉन √3, कितना आ जाएगा 10 इक्वल्स टू √3 एच माइनस एच अपॉन √3, क्रॉस भेज दो इसको, 10 √3 इक्वल्स टू एच कॉमन आया √3 - 1, तो एच कितना हो जाएगा 10 √3 अपॉन √3 - 1। अब √3 की वैल्यू रख लो 1.732, यहाँ पर √3 की वैल्यू रखो, यहाँ भी √3 की वैल्यू रखो, सॉल्व करो इसे। √3 की वैल्यू मैंने पहले बताई थी कितनी होती है, 1.732। ऐसे करना होता है क्वेश्चंस को, करो इनको ट्राई। एक और क्वेश्चन है भाई, इसमें देखो, अ टावर इज 50 मीटर हाई, ये बोला है इसने, टावर को बना दो 50 मीटर हाई, ये हो गया 50 मीटर हाइट, ठीक है। शेडो, शेडो, देखो दो एंगल दिए हैं, क्वेश्चन में दो एंगल दिए हो ना, ऐसे किस तरह से, शेडो, शेडो व्हेन शेडो इज x मीटर शॉर्टर, x मीटर शॉर्टर, देखो ये एंगल 45 है, ठीक है, ओके, क्या कह रहा है, द शेडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, x मीटर शॉर्टर है, तो इतना कम हो जाएगा,
शैडो क्या होती है ना, शैडो तो ये टावर की पूरी शैडो ये होगी, तो एक्स मीटर शॉर्टर है यानी इतनी कम होगी, यानी एक्स मीटर लेस है। ठीक है, एंगल कितना है जिसमें 45 है, तो यार मैंने बताया था ना एंगल हमेशा यहाँ की तरफ बढ़ेगा, 90 हो गया, 30 45 दो एंगल दिए। तो अब देखो इसमें बना दो, क्या बताना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसे ए कर लो, इसे बी कर लो, इसे सी कर लो, इसे डी कर लो। अब ये भी नहीं पता मैं ए बी की वैल्यू, तो देखते हैं। देखो भाई मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी 10 45 कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी। 10 45 1 होता है, बी सी कितना है 50, ए बी कितना है नहीं पता, तो ए बी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए बी कितना हो जाएगा 50 मीटर। ए बी यहाँ गया, 1 से मल्टीप्लाई 50 रहेगा, 50 मीटर आ गया, तो ये बताना एक्स की वैल्यू। अब देखो बड़ा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल डी सी बी 10 30, परपेंडिकुलर कितना है 50 अपॉन 50 प्लस एक्स। 10 30 कितना होता है 1/√3, 50 अपॉन 50 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 50, ये इधर क्या था 50√3, इसको उधर भेजो, एक्स कितना हो जाएगा 50√3 माइनस 50। यहाँ पर क्या करोगे 50 इंटू 1.73 माइनस 50, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 50 करो, ये आपका आंसर। समझ रहे हो आपको, कैलकुलेशन लगाओ और सॉल्व करो। समझ रहे बात को, अगला क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ओ है ग्राउंड में, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। मान लो कि ग्राउंड है, ग्राउंड में एंगल ओ है, यहाँ पर टावर है इस तरह से, ठीक है, तो ये टावर है, ये टावर है, तो टावर है, इसके ऊपर लगा रहा तुमने फ्लैग, इसके ऊपर लगा तुमने फ्लैग, ये फ्लैग इसके ऊपर है, तो ये इतना टावर है, यहाँ तक टावर है, ठीक है, तो इसका एंगल कितना है एलिवेशन 30 इस पॉइंट ओ से, और इस फ्लैग का एंगल कितना है 60 इस पॉइंट ओ से। तो आपने क्या बताना है, व्हाट द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा इसमें एक और चीज़ लेंथ दिया हुआ है, ये जो फ्लैग है ना इसकी लेंथ कितना 5 मीटर, बस वही मैंने सॉल्व क्या करूँ। देखो भाई ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। इसमें ट्राइंगल नेमिंग करो, पहले छोटा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ओ सी ए, तो 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई फायदा होगा हमें, और कुछ नहीं दिया क्या इस क्वेश्चन में। चलो देखो फिर कोई दिक्कत नहीं, देखो 10 30 कितना होता है, 10 थीटा कितना होता है इस ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल में ए सी अपॉन ओ ए सी को हमने हाइट एच कह दिया, इसे हमने एक्स कह दिया, तो जगह एच अपॉन एक्स। 10 30 कितना होता है भाई 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स कितना आ गया √3 ऑफ एच, इक्वेशन। अब बड़ा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ओ बी ए 10 60 कितना हो जाएगा, 10 60 कितना है पूरा ए बी है अपॉन ओ ए, 10 60 होता है √3, कितना हो जाएगा 5 प्लस एच अपॉन एक्स, नीचे तो एक्स है ना, ओ ए एक्स है, बट एक्स की वैल्यू कितनी है √3 एच, यहाँ रख दो सीधे सीधे क्योंकि हाइट करनी है ना मुझे, √3 एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 कितना होता है भाई, बहुतों को तो ये भी नहीं आता होगा पता है, अपने गिरेबार में झाँक के देखो, तुम्हें ये भी ना आता होगा। √3 होता है 3 इक्वल्स टू 5 प्लस एच, तो इसको इधर भेज दो, तो कितना हो गया 2 एच इक्वल्स टू 5, एच कितना आ जाएगा 5/2, 2.5 मीटर, आंसर डिवाइड कर देना इसको, यही निकालना था ना, हाइट बताना था टावर का, निकल गया।
समझ रहे हो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसे भी देखो। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, कल हमें किसी ने क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बुक का अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक एयरक्राफ्ट है वो फ्लाइंग, इट इज़ फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 360 km/h। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो स्पीड इतनी दी है, ठीक है ना, 360 km/h। ओके, फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का है, ये बना दिया हमने 45 का एंगल। आफ्टर 20 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये हो रहा है तुम्हारा 30 डिग्री, 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब बात को समझो, तो ए पॉइंट हो गए, बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, ई हो गया, ये पॉइंट आपको गिवन है भाई, जरा समझे बात को। कह रहा है जो एयरक्राफ्ट है उसकी, जो एयरक्राफ्ट है उसकी हाइट क्या होगी, जरा देखना ध्यान से। देखो एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है, 360 km/h, 360 km/h, ठीक है ना, ये गिवन है। अब 360 को डिस्टेंस क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दिया 360 टाइम 20 सेकेंड दिया है, कन्वर्ट करो इसे आर में, किलोमीटर पर आर है ना, 20 सेकेंड दिया है, तो कितना देगा 60 × 60, 0 0 0 0, 6 6 36, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, नेमिंग कर देते हैं, एन ट्राइंगल ए डी बी 1045 इक्वल हो जाएगा डी बी अपॉन ए बी, तो 1041 होता है, तो डी बी इक्वल से कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी ही कितना हो जाएगा डी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस 20 सेकेंड का 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ये 2 किलोमीटर, ओके, ये भी 2 किलोमीटर होगा फिर नीचे। अब इसको हमने सपोज एच कह दिया, डी बी को एच कह दिया, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा तुम्हारा H, तो ए सी कितना हो जाएगा एच प्लस 2 किलोमीटर, दोनों ऐड हो जाए ना ए सी, ठीक है भाई। अब निकालो 10 30, कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस एच है ना, एच ही तो है अपॉन एच प्लस 2, 10 30 कितना होता है 1/√3 एच अपॉन एच प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, एच प्लस 2 इक्वल्स टू √3 एच, एच निकाल लो, दैट्स एंड। इस तरह से इसमें एच फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से एच फाइंड, ये एच इधर से जाएगा, तो 2 डिवाइड मार 2 की डिवाइड मार √3 की वैल्यू कितना है, ठीक है भाई। हमने क्या किया ना, हमने सबसे पहले किलोमीटर पर आवर ये जो स्पीड दी थी, हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस निकालना मैंडेटरी था, जब तक डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना हम, वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, जब तक हमारे पास डिस्टेंस नहीं होगी तब तक हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। वी रिक्वायर डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया, स्पीड दी थी, टाइम, टाइम सेकंड में था, ये किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में निकलेगा, तो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 16 × 60, 36 डिवाइड किया, ये बन गया, फिर हमने सॉल्व कर लिया, कर लीजिए ट्राई।